प्रभु, तेरी दया और तेरी करुणा हर सुबह नई होती है। आज जब हम नींद से उठकर तेरे सामने आते हैं, हम तेरे पवित्र नाम की स्तुति करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें एक और दिन देखने का अवसर दिया। तेरे वचन में लिखा है, यहोवा की करुणा से ही हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वे हर सुबह नई होती हैं। प्रभु, इस सुबह हम अपने जीवन को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम नम्र और टूटे हुए हृदय के साथ तेरे सामने आते हैं। हम जानते हैं कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तेरे वचन में लिखा है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु, इस सुबह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने साथ जोड़े रख और हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे। हे प्रभु, आज हम उपवास के साथ तेरे सामने आते हैं। हम अपने शरीर को नम्र करते हैं और अपने मन को तेरी ओर लगाते हैं। प्रभु, हमारा यह उपवास केवल भोजन से दूर रहना नहीं है, बल्कि यह हमारे हृदय को तेरे सामने झुकाने का समय है। तेरे वचन में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटी लोगों के समान उदास मत दिखो, परंतु अपने पिता के सामने जो गुप्त में है उपवास करो, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु, हमारा उपवास तेरे सामने स्वीकार हो। हे स्वर्गीय पिता, यदि हमारे जीवन में कोई पाप है, कोई गलती है या कोई ऐसी बात है जो तुझे अच्छी नहीं लगती, तो प्रभु हमें क्षमा कर। तेरे वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। प्रभु, अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर और हमारे हृदय को नया बना दे। हे प्रभु यीशु, इस सुबह हम अपने जीवन, अपने परिवार और अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे जीवन को अपने मार्ग पर चला। तेरे वचन में लिखा है, तू अपने कामों को यहोवा को सौंप दे, तब तेरी योजनाएं सफल होंगी। प्रभु, हमारे जीवन की हर योजना को अपनी इच्छा के अनुसार पूरा कर। हे प्रभु, हम अपने सभी मसीही भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां कहीं भी तेरे लोग हैं, प्रभु उन्हें आशीष दे। जो लोग इस समय उपवास और प्रार्थना में हैं, प्रभु उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करवा। तेरे वचन में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु, हमें अपनी धार्मिकता से भर दे। हे प्रभु यीशु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन और हमारे सभी प्रियजनों को तू अपनी सुरक्षा में रख। उनके जीवन में अपनी शांति और अपनी आशीष भर दे। हे प्रभु, हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दे। हमारे घरों को प्रेम का स्थान बना, शांति का स्थान बना और प्रार्थना का स्थान बना। तेरे वचन में लिखा है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। प्रभु, हमारे घरों को ऐसा बना कि वहां हर दिन तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हम अपनी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारी कलीसिया को आशीष दे और उसे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। तेरे वचन में लिखा है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। प्रभु, हमारी कलीसिया को विश्वास में मजबूत बना। हे प्रभु, हमारी कलीसिया के पास्टरों, सेवकों और अगुवों को आशीष दे, उन्हें ज्ञान दे, उन्हें समझ दे और उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि वे तेरे लोगों की सही मार्गदर्शन कर सकें। हे प्रभु यीशु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो दर्द और बीमारी से गुजर रहे हैं। प्रभु, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा। तेरे वचन में लिखा है, मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। प्रभु, अपनी सामर्थ्य से उन्हें छू और उन्हें नया स्वास्थ्य दे। हे प्रभु, हम अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने शहर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां कहीं भी अंधकार है, वहां अपनी ज्योति दे। जहां निराशा है, वहां आशा दे, और जहां नफरत है, वहां अपना प्रेम दे। हे प्रभु यीशु, इस उपवास के समय हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। हमारे मन को शुद्ध कर, हमारे विचारों को बदल और हमारे जीवन को ऐसा बना कि हम तेरी इच्छा के अनुसार चल सकें। तेरे वचन में लिखा है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु, हमें अपनी आत्मा से भर दे। हे प्रभु, इस पूरे दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे हर कदम की रक्षा कर, हमारे हर काम को आशीष दे और हमें हर बुराई से बचा। तेरे वचन में लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपना मुख चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। प्रभु, यह आशीष हमारे जीवन में पूरी हो।
क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वे हर सुबह नई होती हैं। इसलिए प्रभु, इस सुबह हम तेरे सामने नम्र हृदय के साथ आते हैं और तेरे पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम मानते हैं कि तू ही हमारा उद्धार करता है, तू ही हमारा सहारा है और तू ही हमारा जीवन है। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तेरे वचन में लिखा है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। प्रभु, हमें अपने साथ जोड़े रख ताकि हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए फल लाए। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह हम उपवास और प्रार्थना के साथ तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हमारा ये उपवास केवल भोजन से दूर रहना नहीं है, बल्कि ये हमारे हृदय को तेरे सामने नम्र करने का समय है। हम अपने मन, अपने विचार और अपने जीवन को तेरे सामने समर्पित करते हैं। तेरे वचन में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान उदास मत दिखो, परंतु अपने पिता के सामने जो गुप्त में है उपवास करो, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु, हमारा उपवास तेरे सामने स्वीकार हो। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई पाप है, कोई गलती है या कोई ऐसी बात है जो तुझे अच्छी नहीं लगती, तो प्रभु हमें क्षमा कर। तेरे वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। प्रभु, अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर और हमारे हृदय को नया बना दे। हे प्रभु यीशु, हम अपने सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां कहीं भी तेरे लोग हैं प्रभु, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करवा। जो लोग उपवास और प्रार्थना में हैं, उन्हें अपनी आत्मिक शक्ति दे। तेरे वचन में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु, हमें अपनी धार्मिकता से भर दे। हे प्रभु, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। तेरे वचन में लिखा है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु, हमारे जीवन से हर डर, हर चिंता और हर बंधन को दूर कर और हमें अपनी सच्ची स्वतंत्रता दे। हे प्रभु यीशु मसीह, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन और हमारे सभी प्रियजनों को तू अपनी सुरक्षा में रख। उनके जीवन में शांति दे, स्वास्थ्य दे और खुशी दे। हे प्रभु, हमारे घरों को आशीष दे। हमारे को प्रेम का स्थान बना, शांति का स्थान बना और प्रार्थना का स्थान बना। तेरे वचन में लिखा है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। प्रभु, हमारे घरों को ऐसा बना कि वहां हर दिन तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हम अपनी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारी कलीसिया को आशीष दे और उसे विश्वास में बढ़ा। तेरे वचन में लिखा है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। प्रभु, हमारी कलीसिया को मजबूत बना और उसे तेरी महिमा के लिए उपयोग कर। हे प्रभु, हमारी कलीसिया के पास्टरों, सेवकों और अगुवों को आशीष दे। उन्हें जान दे, उन्हें समझ दे और उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि वे तेरे लोगों की सही मार्गदर्शन कर सकें। हे प्रभु यीशु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो दर्द और बीमारी से गुजर रहे हैं। प्रभु, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा। तेरे वचन में लिखा है, मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। प्रभु, अपनी सामर्थ्य से उन्हें छू और उन्हें नया स्वास्थ्य दे। हे प्रभु, हम अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने शहर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां अंधकार है वहां अपनी ज्योति दे, जहां निराशा है वहां आशा दे और जहां नफरत है वहां अपना प्रेम दे। हे प्रभु यीशु, इस उपवास के समय हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। हमारे मन को शुद्ध कर, हमारे विचारों को बदल और हमारे जीवन को ऐसा बना कि हम तेरी इच्छा के अनुसार चल सकें। हे प्रभु, इस पूरे दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे हर कदम की रक्षा कर, हमारे हर काम को आशीष दे और हमें हर बुराई से बचा। तेरे वचन में लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपना मुख चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। प्रभु, यह आशीष हमारे जीवन में पूरी हो। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना सुनता है और तू हमारे साथ है। इसलिए हम तेरे पवित्र नाम की स्तुति करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं। हम ये सारी प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।